नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चलो आओ सीखते हैं। फिलहाल के लिए इसमें बेसिक एक्सेल की पूरे के पूरे कोर्स को हम लोग सीख रहे हैं। आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफ़िकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा ताकि सभी अपडेट्स आप तक पहुँच सके। वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के हम लोग तक भेजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है चलो आओ सीखते हैं। ये हमारी बेसिक एक्सेल की 32वीं क्लास है और पिवट टेबल का पार्ट 8 है। चलिए देखते हैं और सीखते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या कुछ है डिस्कस करने के लिए और क्या कुछ है सीखने के लिए। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पिवट टेबल में ग्रुप का जो यूज है उसको कैसे यूज करते हैं, उसका कहां कहां पर यूज पड़ता है, क्या क्या चीज उसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं, वो सब इस वीडियो में। आज की ये वीडियो देखने के बाद पिवट टेबल के ग्रुप, अनग्रुप, एक्सपेंड, कोलैप्स से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल नहीं रहने दिया जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में क्या क्या हम लोग कवर करने जा रहे हैं उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ग्रुप को कहां यूज करते हैं, उसकी जरूरत कहां कहां पर पड़ती है, किन किन बातों का उसको यूज करते समय ध्यान रखना चाहिए, एक्सपेंड कोलैप्स का क्या क्या यूज है, कहां कहां उसका यूज पड़ता है, और वीडियो को एंड तक देखने पर आपको पता चलेगा कि ग्रुपिंग, अनग्रुपिंग, इसको कीबोर्ड शॉर्टकट के थ्रू, शॉर्टकट मेथड के थ्रू या शॉर्टकट कीज इसकी क्या क्या है, ये सब कुछ। और जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि इस तरह की और भी अपकमिंग जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूं उनके नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचे। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपकी क्वेरीज लिखकर हम तक पहुंचाइए। चलिए सीखते हैं प्रैक्टिकली कि इसको कैसे यूज किया जाता है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इस डेटा के बेस के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। देखिए, ये एक कंपनी का डेटा है जिसने अपने डेटा को सेगमेंट, किस किस कंट्री में वो अपनी यूनिट को सेल करती है, वो कौन कौन से प्रोडक्ट में वो डील करती है, वो डिस्काउंट के भी इन्होंने ब्रांड बनाए हुए हैं, बैंड बनाए हुए हैं, जिसका मतलब है कि किसको डिस्काउंट देना है, किसको नहीं देना, किसको लो देना है, किसको मीडियम देना है, किसको हाई देना है, वो डिस्काउंट बैंड यहाँ पर है। उसके बाद हमारे पास डेटा है कि किस कंट्री को किस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी उन्होंने सेल करी है, पर क्वांटिटी का प्राइस कितना है, टोटल कितना वैल्यू का प्रोडक्ट उन्होंने सेल कर दिया और कितना डिस्काउंट उन्होंने दिया है, उसके बाद नेट सेल कितना हुआ, कितना प्रॉफिट उन्होंने उस पर्टिकुलर इनवॉइस से जनरेट किया और किस डेट को वो क्वांटिटी उन्होंने सेल करी है। अब ये सारा का सारा डेटा आप देख पा रहे होंगे मैंने एक टेबल में स्टोर किया हुआ है। अगर आपने हमारी पिछली टेबल वाली क्लास में, जिसमें टेबल के बारे में सब कुछ मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है, नहीं देखी है तो मैं यहाँ पर आई बटन में आपको उसका लिंक दे दूंगा। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि उस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आगे आने वाली सारी वीडियोस में हम अपना डेटा टेबल में ही स्टोर करके चलेंगे। अभी के लिए मैं आपको बता दूं, अपना डेटा जो मैंने टेबल में स्टोर किया हुआ है उसका नाम सेल्स टेबल मैंने रखा हुआ है। अब इसका एक पिवट टेबल हम लोग क्रिएट कर देते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है, आप चाहे तो इंसर्ट में जाइए, पिवट टेबल क्रिएट कर दीजिए, या फिर शॉर्टकट की है ऑल डीपी करके भी आप इसको पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ से पिवट टेबल क्रिएट करता हूँ। मेरा इन्होंने जो टेबल का नाम था वो पिक कर लिया, जो कि मैंने यहाँ आपको दिखाया था कि क्या है मेरी टेबल का नाम, सेल्स टेबल। वो सेल्स टेबल इन्होंने सिलेक्ट कर लिया। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि आप इसको नई शीट में जाके पिवट टेबल बनाना चाहते हो एग्जिस्टिंग शीट में। फिलहाल मेरी रिक्वायरमेंट नई शीट में जाके करने की है तो मैं नई शीट में जाके ओके कर दूंगा। मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि हमें क्यों रो नंबर 3 से ही पिवट टेबल क्रिएट करनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं वापस आपको यहाँ आई बटन में एक लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने बिल्कुल बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल, बिल्कुल बेसिक लेवल का आपको पिवट टेबल क्रिएशन बताया हुआ है, जिसके अंदर मैंने आपको ये रीजन भी बताया हुआ है क्यों हम अपने पिवट टेबल को रो नंबर 3 से ही
स्टार्ट करते हैं या करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग, जैसा आप वीडियो के थंबनेल को देखकर समझ ही गए होंगे, ये सीखने वाले हैं कि पिवट टेबल में ग्रुपिंग कैसे की जाती है। और यकीन मानिए दोस्तों, इस एक अकेले ऑप्शन से आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। ये आगे, ये इस वाली वीडियो के एंड को देखने के बाद आप खुद ही समझ जाओगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज और बता दूं। अभी आपने देखा होगा, जनरली जो हम लोग अपना डेटा स्टोर करते हैं वो उसमें ये रुपी साइन नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, जिस जिस किसी ने भी, मैंने फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ऊपर कंप्लीट एक वीडियो बनाई हुई है, जिसके अंदर एक्सेल में हम जितनी भी तरह की फॉर्मेटिंग करते हैं वो सारी की सारी मैंने आप लोगों को बताई हुई है। अगर आप नए यूजर हैं, आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो मैं आपको यहाँ आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप जाइए, उस वीडियो को पूरा देखिए और अपने डेटा की रिप्रेजेंटेशन स्किल्स को आप बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छी मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए अपनी वीडियो पे फोकस करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये ग्रुप वाला ऑप्शन आता कहां पर है। उसके लिए आपने पिवट टेबल एक क्रिएट करनी है। उसके बाद एनालाइज वाले टैब पर जाना है। जैसे ही आप एनालाइज वाले टैब पर क्लिक करेंगे तो यहां पर ये पूरा ग्रुप का सेक्शन है। इसको आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और इसके अंदर हम डेट और नंबर दोनों तरह की ग्रुपिंग को सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल के लिए मैंने क्या किया, मैंने कंट्रीज को कॉलम में डाल दिया। ठीक है, जिन जिन कंट्रीज में हम यूनिट सोल्ड करते हैं, जितनी यूनिट सोल्ड करते हैं उनको वैल्यूज में डाल दिया, ताकि हमें पता चल पाए किस किस कंट्रीज में हम कितनी कितनी यूनिट सोल्ड करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं देखना चाहता हूं कि मैंने किस किस ईयर में, किस किस क्वार्टर में, किस किस मंथ में, किस किस कंट्रीज को कितने कितने प्रोडक्ट सेल किए थे। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, डेट को रो कॉलम में डाल दूंगा। अब अभी आप देख पा रहे होंगे, बाय डिफॉल्ट एक्सेल ने ग्रुपिंग कर दी है मेरी, ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज और मंथ वाइज। लेकिन ये 2007 या उससे अर्लियर वर्जन में आपको करनी पड़ती थी। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि ग्रुपिंग कैसे की जाती है, ताकि अगर जिसके जो पुराने वर्जन्स भी यूज कर रहे हैं तो उनको भी इस बारे में पता हो। देखिए, आपने करना क्या है, सिंपली डेट को यहां पर डालना है। जैसे ही आप डेट को यहां पर डालेंगे, मैं फिलहाल के लिए फील्ड्स को रिमूव कर देता हूं ताकि मैं बहुत ही अच्छे ढंग से आपको बता पाऊं। ये आपका डेटा मंथ वाइज मेरे पास आ चुका है, लेकिन मुझे ये मंथ वाइज नहीं चाहिए, मुझे ये डेट वाइज चाहिए। इस पर राइट क्लिक मारेंगे आप, सीधा चाहो तो यहां से इस पे अनग्रुप पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, या राइट क्लिक करके भी आप इसको अनग्रुप कर सकते हैं यहां से। तो ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग दोनों ही हम लोगों ने सीख लिया कि एक्सेल में कैसे की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ग्रुपिंग को थोड़ा सा और ड्रिल करते हुए बताता हूं कि कैसे इसको यूज किया जाता है। एनालाइज वाले टैब पर आपने आना है। ग्रुप सेक्शन करके एक फील्ड होता है, आप चाहो तो इस पे क्लिक कर सकते हो, या आप ग्रुप फील्ड करके एक ऑप्शन होता है, दोनों आप यूज करोगे तो एक ही रिजल्ट आएगा आपको। लेकिन जैसे जैसे वीडियो में हम आगे बढ़ते जाएंगे, आपको इन दोनों में डिफरेंस भी पता चलते जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए मैं ग्रुप सेक्शन यूज कर रहा हूं। अब यहां पर आपको दिखा रहा है कि आपका जो सबसे पहली डेट है वो कौन सी है, 1 नवंबर 2013। यहां पर भी आप देख पा रहे होंगे, सॉरी, 1 सितंबर 2013। यहां पर भी आप देख पा रहे होंगे 1 सितंबर 2013 हमारी सबसे पहली एंट्री है, और सबसे लास्ट की एंट्री है 1 दिसंबर 2014। और यहां पर भी हमारी, इसने मैक्सिमम ले ली, मतलब एक इसमें ऐड करके ही दिखा दिया इसने कि 2 दिसंबर 2014 की इसने डेट ले ली। फिलहाल के लिए मैं क्या चाहता हूं
ये जो डेटा डेट वाइज आ रहा है इसको मैं मंथ वाइज दिखाना चाहता हूं, तो मैंने मंथ सिलेक्ट किया, ओके प्रेस किया, तो अब ये जो डेटा है आपका मंथ वाइज दिखने लग गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे मंथ वाइज तो डेटा दिखाना नहीं है, अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं मंथ वाइज ना दिखा करके इसको क्वार्टर वाइज दिखाना चाहता हूं। फिलहाल के लिए मैं इसको अनचेक करूंगा और सिर्फ क्वार्टर पे सिलेक्ट कर दूंगा और ओके प्रेस करूंगा। इस बार जो मेरा डेटा आया है वो क्वार्टर वाइज ग्रुप होके आ गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए वापस मैं इसको अनग्रुप करता हूं। इस बार हम लोग इस डेटा को ग्रुप मंथ वाइज ना करके, क्वार्टर वाइज ना करके, ईयरली हम लोग इसको देखना चाहते हैं कि किस किस ईयर में हम लोगों ने किस किस कंट्रीज में कितने कितने प्रोडक्ट्स सेल किए थे। ये देख लिया आपने? आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको डेज मंथ डेज वाला वही है कि आपको डेट वाइज आपका डेटा दिखाना शुरू कर देगा कि फर्स्ट ऑफ द मंथ हम लोगों ने उस महीने की पूरी डेट में हम लोगों ने क्या क्या सेल किया था। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने मंथ किया था। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं इसको अनग्रुप कर देता हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ग्रुप सेक्शन पे हम लोग जाएंगे। अब अगर आपके डेटा में आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स में भी डेटा स्प्लिट है तो आप इसकी ग्रुपिंग उस लेवल पे भी कर सकते हो। फिलहाल मेरा डेटा उस लेवल का है नहीं, बट मैंने आपको बता दिया इसको कैसे यूज करना है, आप इसको कर सकते हो। इसको थोड़ा सा और ड्रिल करते हैं। अब मैं देखना चाहता हूं किस साल और किस महीने हम लोगों ने कितनी कितनी क्वांटिटी सोल्ड करी थी। आप इसको कर सकते हो डायरेक्टली, एक एक करके आप उसको चेक करते रहिए और सिंपली ओके पे प्रेस करिए। अब देखिए 2013 में इरिस्पेक्टिव ऑफ मंथ्स आपने जो डेटा सोल्ड किया है कंट्रीज वाइज वो आपको यहां पर दिखने लग गया। यहां तक बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हम लोग यहां पर बात कर ही रहे हैं, अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये डेटा ना बहुत ही ऑकवर्ड नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि एक कॉलम में ही हमने ईयर्स भी लिए हुए हैं, एक कॉलम में ही हमने मंथ्स भी लिए हुए हैं। जनरली हम लोग जो डेटा स्टोर करते हैं उसमें ऐसे थोड़ी ना दिखाते हैं। इसके लिए आपने करना कुछ नहीं है, डिजाइन पे जाइए। ये आने वाले वीडियोस में ये ऑप्शंस मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए क्योंकि डेटा थोड़ा अच्छा दिखे इसको हम टेबुलर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। जैसे ही इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करेंगे ये अपने ईयर्स का और डेट का या कह लो मंथ्स का एक अलग से कॉलम इंसर्ट कर देगा और उसको जिस तरीके से हम देखना चाहते हैं उस फॉर्म में हमको दिखाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर आप चाहो तो इसमें क्वार्टर भी ऐड कर सकते हो। आगे क्वार्टर्स। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये ऑटो अपडेट जो ये कॉलम का विद ये इसको ऑटो अपडेट कर दे रहा है, इसको आप कैसे ऑफ कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं ऑफ कर देता हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहां पर आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। बहुत ही अच्छा वीडियो है। पिविट टेबल के एडवांस ऑप्शंस जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो सारे के सारे हम लोगों ने कवर कराए हुए हैं। अगर कोई छूट जाता है, कोई ऑप्शंस इसमें से छूट जाता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद दूसरा वीडियो का लिंक मैं यहाँ आई बटन में आपको दे दूंगा, तो आपके सारे के सारे पिविट टेबल से रिलेटेड ऑप्शंस वहां पर कवर हो जाएंगे। फिलहाल के लिए ऑटो अब ऑटो फिट को मैं ऑफ कर देता हूं ताकि अब जब मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, इसके ऊपर काम कर रहा हूँ तो मेरे कॉलम्स अपडेट ना हो। यहां पर जाते हैं। इस बार के लिए मैं यहां पर जाकर के फिलहाल के लिए क्वार्टर रिमूव कर देता हूं। इस बार आपने देखा कि ये जो डेटा था ये ऑटो फिट नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने डेट के साथ बहुत खेल लिया, अब हम लोग नंबर्स के साथ खेलते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं क्या करूंगा, इस डेट वाली फील्ड को ही फिलहाल के लिए अनग्रुप करते हैं। अनग्रुप करने के बाद इस फील्ड को मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि मैंने अपना खुद का एक ग्रुप बना लिया कि 0 से 1000, 1000 से 2000, मतलब
हजार का गैप देते हुए, हजार का इंटरवल देते हुए, 1000 का इंटरवल देते हुए मैं ये देखना चाहता हूं कि 0 से 1000 जो हम लोगों ने क्वांटिटी सोल्ड करी है वो किस किस कंट्रीज में कितनी करी है, 1000 से 2000 जो हम लोगों ने क्वांटिटी सोल्ड करी है इरिस्पेक्टिव ऑफ कंट्रीज, वो किस किस कंट्रीज में कितनी कितनी करी हुई है, एंड सो ऑन। तो आइए सीखते हैं उसको हम कैसे कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमने हमने करना क्या है, यूनिट सोल्ड को इस बार हम रॉ में डाल देंगे, ठीक है। तो यहां पर आपने दिखा दिया कि किस किस यूनिट को किस किस कंट्रीज में आपने कितना कितना सेल किया हुआ है, लेकिन ये डेटा कुछ जम नहीं रहा। अब हम एक एक करके थोड़ा ना देखेंगे, मैंने आपको बताया था, मैंने अपने रिक्वायरमेंट आपको बता दी। अब हम जाएंगे ग्रुप फील्ड में, ठीक है। यहां पर आपको बता दिया सबसे पहली आपकी जो स्टार्टिंग है वो 200 से है, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, चलो इसको फिलहाल के लिए 200 से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसको ड्रॉबैक बताऊंगा कि हमको यहां से क्यों स्टार्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिलहाल के लिए इसने बता दिया कि 1000 का एक गैप लेके हुए चल रहा है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था मैं देखना तो चाहता हूं 0 से लेकर 1000, 1000 से 2000, 2000 से 3000, लेकिन इसने क्या किया, इसने मिनिमम क्वांटिटी जो सोल्ड करी हुई थी वहां से 1000 का गैप ले लिया। तो 200 से 1200, 1200 से 2200 एंड सो ऑन करके इसने डेटा रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये नहीं थी। मैं फिलहाल से वापस यहां पर जाता हूं। मैंने आपको बताया था दोनों के दोनों क्वाइट सिमिलर ही हैं, ठीक है। इस बार मैं इसको 0 कर देता हूं और 0 से 1000 का गैप लेते हुए जब हम देखते हैं, अब हमारा डेटा उस फॉर्म में रिप्रेजेंट होने लग गया जिस फॉर्म में हम इसको देखना चाहते थे। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि ये ग्रुप्स को आप कैसे शॉर्टकट की से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको ग्रुप कर देता हूं, क्वार्टर में, ईयर में और मंथ्स में। ओके प्रेस कीजिए और इसी वीडियो में मैं आपको इस एक्सपेंड और कोलैप्स दोनों का यूज बता देता हूं। जब आप बोलते हो कि आप डेटा को एक्सपेंड कर रहे हो, फिलहाल के लिए कोलैप्स पे बात करते हैं। जब कोलैप्स पे बात कर रहे होते हो तो आपका सारा डेटा एक ग्रुप वाइज दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन जब आप उसको एक्सपेंड करते हो तो आपका डेटा आपने फर्दर जो ग्रुप बनाए हुए हैं उनमें दिखना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे ही मैं कोलैप्स ऑल करता हूं तो मेरा सारा डेटा ईयर वाइज दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे ही मैं एक्सपेंड ऑल करता हूं तो मेरा डेटा ईयर वाइज तो दिखता ही है, साथ के साथ क्वार्टर वाइज और मंथ वाइज भी दिखना शुरू हो जाता है। इसको और बेहतर तरीके से आप कैसे यूज कर सकते हो उसको भी मैं आपको बताता हूं। फिलहाल के लिए मैं इसको कोलैप्स सॉल्व कर देता हूं। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि सिर्फ 2013 में ही मैं इसको एक्सपेंड एंटायर फील्ड करना चाहता हूं, माफ कीजिएगा। सिर्फ मैं ये देखना चाहता हूं कि ये आ गया। एक्सपेंड आप किस तक करना चाहते हो, एक्सपेंड क्वार्टर्स तक करना चाहते हो या एक्सपेंड डेट्स तक करना चाहते हो। फिलहाल के लिए मैं डेट्स तक करना चाहता हूं, तो ये आपका 2013 का, सिर्फ 2013 का इसने डेटा एक्सपेंड करके दे दिया। अब हम लोग सीखते हैं जो ये ग्रुपिंग वाला फीचर है इसको आप कैसे शॉर्टकट मेथड के थ्रू ऑपरेट कर सकते हो, शॉर्टकट कीबोर्ड के थ्रू, कीबोर्ड शॉर्टकट के थ्रू या शॉर्ट की के थ्रू कैसे आप इस पिवट के ग्रुपिंग वाले फीचर को एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपने प्रेस करना है ऑल्ट, फिर प्रेस करना है शिफ्ट एंड देन प्रेस करना है राइट की, या आप चाहो तो लेफ्ट की का यूज भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आपको राइट की का यूज बता देता हूं। आपने करना क्या है, ये आपने कर लिया, उसके बाद आप टैब 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 प्रेस करके या शिफ्ट प्लस टैब पर क्लिक करके प्रीवियस में आ सकते हो। टैब का मतलब आप फॉरवर्ड जा रहे हो और शिफ्ट टैब का मतलब आप प्रीवियस आ रहे हो। अब हम यहां पर एरो कीज यूज करेंगे। एरो कीज का मतलब होता है अप डाउन लेफ्ट राइट, ठीक है। फिलहाल के लिए उसके बाद किसी भी सिलेक्शन के लिए आप स्पेस यूज करेंगे और उसी को अनसिलेक्ट करने के लिए वापस से स्पेस यूज करेंगे। फिलहाल के लिए मैं मंथ वाइज डेटा दिखाना चाहता हूं या मैं ईयर वाइज डेटा दिखाना चाहता हूं। ईयर पे प्रेस कीजिए और ओके प्रेस कीजिए, आपका डेटा ईयर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन
वापस मुझे इस डेटा को अनग्रुप करना है, शिफ्ट ऑल्ट और आप लेफ्ट की प्रेस करेंगे तो आपकी डेटा अनग्रुप हो चुका होगा। वापस से देखते हैं, ऑल्ट शिफ्ट राइट क्लिक से आपका जो ग्रुपिंग वाला विंडो है वो आ जाएगा, जिसमें आप सारे के सारी ग्रुपिंग मैनुअली कर सकते हैं विदाउट यूजिंग माउस। ठीक है, अब इस बार मैं डेटा दिखाना चाहता हूं मंथ यूज ना करके। इस बार में चलो मंथ वाइज डेटा ही देख लेते हैं। मंथ को सिलेक्ट किया, स्पेस दबाया, वो सिलेक्शन हमें ब्लू कलर में हाईलाइट होने लग गया, ओके पर प्रेस किया, ये हमारा सिलेक्शन हो चुका है। अगर आपको ये वाकई में ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पर हिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज प्रकाश साइनिंग ऑफ।